नमस्कार। मेरी वीडियो को लाइक भी करते रहें जिससे कि मुझको मोटिवेशन मिलता रहे वीडियो बनाने के लिए। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी कर लें। और यदि आपको कोई समस्या जा रही है वीडियो में या समझ में कुछ नहीं आ रहा तो कमेंट्स करके आप पूछ सकते हैं, कमेंट करके, जिससे कि मैं और अच्छा बनाने की कोशिश करूँ। तो अपन चर्चा करने जा रहे हैं समान समुच्चय और तुल्य समुच्चय। समान समुच्चय क्या कहलाता है? यदि दो समुच्चय हमारे पास हैं a बराबर 1 2 3 4 और b बराबर 3 4 2 1, तो ये दोनों समुच्चय समान समुच्चय कहलाएंगे कि इसमें नंबर ऑफ अवयव जो हैं कितने हैं? 4। और इसमें भी नंबर ऑफ अवयव हैं 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, किंतु इसमें क्या है, यहाँ 1 है तो इसमें भी 1 है, यहाँ 2 है तो इसमें भी 2 है, यहाँ 3 है तो इसमें भी 3 है, यहाँ 4 है तो इसमें भी 4, मतलब इनके अवयव भी एक समान है, इसलिए इनको हम समान समुच्चय बोलेंगे। ठीक है, इनको हम क्या बोलेंगे? समान समुच्चय। और तुल्य समुच्चय क्या होगा? तुल्य समुच्चय में दो समुच्चय रहेंगे ए बी सी, दूसरा रहेगा ए बी और डी। ये दोनों समुच्चय जो कहलाएंगे तुल्य कहलाएंगे। क्यों कहलाएंगे? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ अवयव जो हैं इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है। यहाँ संख्या बराबर होने पर, इनकी अवयवों की संख्या, दोनों समुच्चयों के अवयवों की संख्या बराबर होने पर इनको तुल्य बोला जाएगा। ठीक है, लेकिन इसको समान समुच्चय नहीं बोला जाएगा। क्यों नहीं बोला जाएगा? क्योंकि इसमें अवयव डी है, यहाँ पे अवयव डी नहीं है। लेकिन अवयव डी तो नहीं है इसमें, लेकिन यहाँ पर संख्या है, अवयवों की संख्या एक सी है, इसलिए इनको हम तुल्य बोलेंगे। ठीक, अब उपसमुच्चय सबसेट। दो समुच्चय ए और बी, दो समुच्चय ए और बी इस प्रकार है कि ए का प्रत्येक अवयव बी का भी अवयव हो, ए का प्रत्येक अवयव बी का भी अवयव हो, तो ए को समुच्चय बी का क्या बोलते हैं? उपसमुच्चय कहते हैं। इसको हम संकेत ए उपसमुच्चय बी पढ़ते हैं। ठीक है, ए उपसमुच्चय बी पढ़ते हैं। इसको ये निशान बनाएंगे उपसमुच्चय का और ये डंडी मार दिए। डंडी मारने का मतलब ये है कि ये दोनों बराबर भी हो सकते हैं, मतलब है पूरा बी उठ के ए में आ सकता है, कहने का मतलब ये। और इसको थोड़ा गणितीय लैंग्वेज में ऐसा लिखेंगे एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी, मतलब एक्स जो है वो ए में भी है और बी में भी। अब आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर लेता हूँ मैं। मान लो एक ए कोई समुच्चय है, 1 2 3 है। ठीक है, तो बी जो समुच्चय होना चाहिए वो 1 2 3 4 5 ऐसा हो सकता है। 1 2 3 4 5 इस प्रकार से ये हो सकता है। तो हम देखें ए की जो है 1 बी में है, 2 बी में है, 3 बी में है, इसलिए ये अवयव इसकी ए के अवयव बी में मिल रहा है, इसलिए इसको ए को बी का उपसमुच्चय बोला जाएगा। ठीक, उचित उपसमुच्चय क्या कहलाता है? यदि ए कोई समुच्चय है 1 2 3 4 और 5, ठीक है, और एक समुच्चय बी है। ठीक, और यह 1 2 3 4 5 6 7 ये इस प्रकार से। ठीक है, ए 1 2 3 4 5 और बी 1 2 3 4 5 6 7 इस प्रकार से यदि ये है तो ए बी का उपसमुच्चय कहलाएगा। लेकिन हम देखेंगे यहाँ ए के जो अवयव हैं बी के अवयव पूरे एक से नहीं रहेंगे, मतलब यहाँ पे जो अवयव ए के हैं कुछ ना कुछ कम अवयव इसमें होंगे, तो ये इसका उचित उपसमुच्चय कहलाएगा। तो उचित उपसमुच्चय के लिए बोलते हैं ए उपसमुच्चय बी है, सही उचित उपसमुच्चय का निशान कहलाता है। बराबर की डंडी इसमें नहीं आती, मतलब जो ए है वो बी के बराबर कभी नहीं होगा, तो उसको उचित उपसमुच्चय बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या था, ए बी दोनों, यहाँ पर 1 2 3 4 5 हम ए में रख सकते रहे और ये बी भी 1 2 3 4 5 हो सकता था, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, तो यहाँ पर ये उपसमुच्चय कहलाएगा। ये डंडी लगी है इसलिए ये दोनों बराबर भी हो सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब अगले हैं सार्वत्रिक अथवा समष्टि समुच्चय, यूनिवर्सल सेट। ठीक है, यूनिवर्सल सेट मतलब यूनिवर्सल मतलब पूरा ब्रह्मांड आ गया, उस ब्रह्मांड के बाहर कुछ जाएगा नहीं है, तो इसलिए इस प्रकार से यहाँ पे यू जो है इसको समष्टि समुच्चय को यू से दर्शाते हैं। अभी इसको दर्शाने के बाद इसको कैसे लिखा जाएगा? मान लो ए कोई समुच्चय है, इसमें अगर 1 2 है, बी कोई समुच्चय है 1 1 3 5 है, सी कोई समुच्चय है 2 4 6 है, तो यहाँ यू मतलब समष्टि समुच्चय यू जो कहलाएगा, ये सभी अवयव जो इसके बाहर कोई नहीं जाएंगे, मतलब ये अवयव रहेंगे इसमें 1 2 भी रहेगा, 3 भी रहेगा, 4 भी रहेगा, 5 भी रहेगा, 6 भी रहेगा,
7 हो सकता है, ठीक है, 8 भी हो सकता है। तो यहाँ से कहने का मतलब ये ए बी सी जो समुच्चय हैं ये यू से ही निकले हुए हैं। तो यहाँ पे हम देखें 1 2 यू में है, 1 3 5 यू में है, 1 3 5 सी के जो है 2 4 6 ये भी यू में है। तो यू सबसे बड़ा है, इसी से ये निकले हैं, ठीक है। तो इसलिए इसको यू क्या बोलते हैं, सर्वात्मक समुच्चय, समष्टि समुच्चय सबसे बड़ा होता है, ठीक। अब समुच्चयों का समुच्चय मतलब यदि कोई समुच्चय, बहुत से समुच्चय, जैसे ये वाला एग्जाम्पल लेते हैं ए बी सी, ठीक है। तो ए बी सी में अपन एक इसको लिख सकते हैं, एक समुच्चय डी बना दिया, और ये डी जो बन गया इस समुच्चयों का समुच्चय बन गया। 1 2 ये समुच्चय हो गया, 1 3 5 का समुच्चय हो गया, और 2 4 6 का समुच्चय हो गया। तो ये समुच्चयों का समुच्चय हो गया। तो यहाँ पे ये समुच्चय कहलाएगा। इसके बाद घात समुच्चय, पावर सेट। किसी समुच्चय ए के सभी उपसमुच्चयों के समुच्चयों को, किसी समुच्चय ए के सभी उपसमुच्चयों के समुच्चयों को ए का घात समुच्चय कहते हैं। अब ये कैसे, मान के चलो ए कोई समुच्चय है 1 2 3, ठीक है। अब इसमें इसके कितने उपसमुच्चय, तो अपन को इसके उपसमुच्चय निकालने पड़ेंगे। उपसमुच्चय निकालने का सूत्र क्या होता है, 2 की पावर n ये होता है। तो इसमें अवयव कितने हैं, 3, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3, मतलब कितने उपसमुच्चय आएंगे, 8। कितने आने वाले हैं, 8। तो अब इसको निकालेंगे तो एक उपसमुच्चय क्या हो जाएंगे, यहाँ से उपसमुच्चय। तो सबसे पहले सबका फाई उपसमुच्चय होते ही होता है, तो सबसे पहले तो फाई ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद 1 ले लेंगे, फिर 2 लेंगे, फिर 3 लेंगे। सभी अवयव को हमने एक एक बार ले लिया। अब 1 के साथ 2 ले लेंगे, और 1 के साथ 3 को ले लेना, ठीक है। और 2 के साथ 3 आ जाएगा। 1 के साथ तो 1 2 ले लिए, 3 भी ले लिया, अब 2 के साथ 3, या पीछे नहीं आना, आगे ही बढ़ना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा 2 के साथ 3, तो 1 2 3 4 5 6 7, और ये पूरा आ जाएगा जो वो दिया है। तो 1 2 3, तो ये इसको क्या होगा, उपसमुच्चय। और अब ये उपसमुच्चयों का समुच्चय मतलब इनके बाहर भी यदि हम सर्पाकार कोष्ठक लगाते हैं तो ये समुच्चयों का समुच्चय बन जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं, पावर सेट, मतलब इसको दर्शा देते हैं PA, पावर सेट। और इनमें इन अवयवों को, इन समुच्चयों को अंदर लिख के और इसमें क्या लगा देंगे, समुच्चय वाला निशान लगा देंगे। यहाँ पर ये पावर सेट, यहाँ समुच्चय का निशान, ये सभी उठ के यहाँ अंदर आ जाएंगे। यहाँ पर ये बन जाएगा क्या, पावर सेट, घात समुच्चय। उपसमुच्चयों की संख्या, वो सूत्र की चर्चा अपन ऊपर कर चुके हैं उपसमुच्चयों की संख्या का। यदि समुच्चयों में n अवयव हों तो समुच्चय एक कुल संभव उपसमुच्चयों की संख्या 2 की पावर n होती है। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।